श्याम सूर्य के छिपे विदुर जी, श्याम सूर्य के छिपे विदुर जी, घोर अंधेरी आनी, नैनन ते बरसे पानी, अरे द्वय घड़ी बंद भई बानी, नैनन ते बरसे। मनुष्य लोक है भयो अभागो। हे विदुर जी, मेरे श्याम सुंदर रूपी सूर्य के अस्त होते ही अब इस पूरी सृष्टि में धरातल पर घोर अंधेरा है। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सूझ नहीं रहा। मनुष्य लोक है भयो अभागो, जामे यादव ज्यादा है। मनुष्य लोक रात दिना रहे संग शाम के, यादव लोग रात दिना रहे संग श्याम, तो नहीं पहचाने दादा वे। रात दिना जैसे अमृत भरो चंद्रमा, जैसे अमृत भर्यो चंद्रमा, सिंधुन मछली जानी, जय हो। नैनन ते बरसे पानी। हे विदुर जी, जैसे समुद्र में अमृत से भरा हुआ चंद्रमा समुद्र मंथन के समय बाहर निकल के आया, और उसी में असंख्य जीव जंतु रहते, मछली भी रहती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं सके कि अमृत तुम्हारे पास ही रखा है, जिसके लिए देवता और असुर संग्राम कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं उसको पाने के लिए, और वो हमारे भीतर ही है। तो जैसे मछली उस अमृत से भरे हुए चंद्रमा को नहीं पहचान पाई समुद्र में, वैसे ही ये यादव लोग रात दिन उनके आसपास बैठे रहे, खेलते रहे, बात करते रहे, ये पहचान नहीं पाए। इसलिए सबसे ज्यादा श्याम सुंदर के धरातल छोड़ने पे यादव सबसे ज्यादा अभागी हुए। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य तो किसी का हुआ है तो यादव यदुवंश का हुआ है। यादव जिनने देखी रूप माधुरी, जिनने देखी रूप माधुरी, राजसूय में उनकी है। देखी रूप माधुरी, राजसी उनकी है। राजसूय यज्ञ हुआ धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ, और श्याम सुंदर वहीं थे, और बुआ के बेटा थे शिशुपाल दंतवक्र, वो गाली दे रहा है, वो भी नहीं पहचान पाए। जिनने देखी रूप माधुरी, राजसूय में उनकी है। हास्य विनोद प्रेम युत चितवन, हास्य विनोद प्रेम युत चितवन, ब्रजबाला भई जिनकी है। आस प्रेम
हंसी विनोद, हंसी मजाक से ही उनकी हो गई। और यादव रात दिन उनके साथ रहे और सब पहचान नहीं पाए। एक मधुर चितवन पर गोपियां न्योछावर हो गई श्याम सुंदर। जिनने देखी रूप माधुरी राजसूय में उनकी है आश विनोद प्रेम युत चितवन ब्रजबाला भई जिनकी है उनके विग्रह रचना में, उनके विग्रह रचना में विधि पूरी सती लगानी। नैनन ते बरसे पानी, अरे द्वय खरी द्वय खरी अम्बे द्वय खरी बंद भई पानी। नैनन ते बरसे पानी। विदुर जी सुनते जाओ और सुनो। विप्र साधु सुर संत अकारण असुरन जब ही सताए। विप्र साधु सुर संत अकारण असुरन जब ही सताए। ज्यों अग्नि लकड़ी ते त्यों बलराम सहित हरि आए। ज्यों अग्नि लकड़ी ते त्यों बलराम सहित हरि आए हैं। अकारण जब साधु संत महात्माओं को असुर सताने लगे तो जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है, थोड़ी बस रगड़ करने की जरूरत है। लकड़ी से लकड़ी रगड़ी चलती है, तुरंत आग प्रकट हो जाती है। ऐसे ही मानो जैसे लकड़ी से आग प्रकट हो जाती है, वैसे ही सहसा बलराम श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। अवतार ले लिया उन्होंने, वो परमात्मा सहसा प्रकट हो गए। लेकिन नख सिख रूप सजे आभूषण, नख सिख रूप सजे आभूषण मोहित भय मुनि ज्ञानी। बरसे पानी, हरि द्वय खरी द्वय खरी बंद भई पानी। नैनन ते बरसे पानी। विदुर जी सुनो। कारागार कंस ने डारे श्री वसुदेव देव की है। कारागार कंस ने डारे श्री वसुदेव देव की है। प्रगट होए हरि चरण वंदना, प्रगट होए करि चरण वंदना। बोले कृष्ण विवेकी है। प्रगट होए कर चरण वंदना, बोले कृष्ण विवेकी है। कारागार में जब वसुदेव देव जी को डाल दिया था कंस ने, तब 8वें गर्भ के रूप में कारागार में ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे। और क्या बोले उनसे? सेवा करी नहीं सक्यो तिहारी, सेवा करी नहीं सक्यो तिहारी। अरे देव क्षमा वरदानी।
प्राकट से आगे लीला सुना रहे हैं, भगवान की सारी कथा सुना रहे हैं। उद्धव जी आगे कैसे हे प्रभु सम कौन उदार, जाकी शरण गए, हे प्रभु सम कौन उदार, जाकी शरण गए। कृष्ण नाम ही सार। अब श्री कृष्ण तो रहे नहीं, तो गए अपने लोग को। हे विदुर जी, अब किसकी शरण में जाएं? या तो हरि और या तो हरि का नाम। अब हम आप सबके लिए केवल श्री कृष्ण का, गोविंद का केवल प्यारा मधुर नाम ही रह गया है, उसको पकड़े रहे। की शरण गए, हे कृष्ण नाम ही सार, जाकी शरण गए। कही उद्धव ने रो रो कर कहानी श्याम प्यारे की, मधुर बचपन की बोलीला श्री यमुना किनारे की। उद्धव जी सबसे पहले गोकुल में जन्म हुआ, कारागार में गोकुल में पहुंचा दिए। तो छठी दिन जब पूज रही थी, पापिनी पूतना आई, लगा कर जहर इस तन में, दूध पीकर पठाई निज जननी के सम क्षण में। ऐसे उदार हैं जो जहर देने आई, मारने आई, स्तन पिलाने लगी तो मां के समान उसका स्तनपान किया और उसे अपना परम धाम दिया। ऐसा कोई उदार है दुनिया में? हे प्रभु सम कौन उदार, जाकी जी में 2 बार प्रसंग है और बृहद से भरा। यहाँ और एक आगे गोपियों से मिलन जब होता है, बहुत मधुर लीला है, ध्यान से सुनना। श्लोकों का गायन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि काव्य सद्गुरु कृपा से मधुर श्लोकों का ही रूपांतर काव्य में है। हे प्रभु सम कौन उदार, जाकी शरण गए, प्रभु सम कौन उदार, जाकी शरण गए। हे कृष्ण नाम ही सार, जाकी शरण गए, हे कृष्ण नाम ही सार, जाकी शरण गए। और है कृष्ण नाम ही सार, जाकी शरण गए। विदुर जी
धन्य हैं असुर वो सारे, दिया दिल जिन कन्हैया को। कंस भेजता था कि जाओ कन्हैया को मार के आओ, और वो मन ही मन क्या करते थे, प्रियतम हम आ रहे हैं, वापस नहीं लौटना चाहिए। अब इस दुष्ट की सेवा में वापस मत भेजना। अपने कर कमलों का स्पर्श करके अपने धाम भेज। धन्य है असुर वो सारे, दिया दिल जिन कन्हैया को। बैर से करके प्रभु चिंतन, लगाया पार नैया को। बैर से करके प्रभु चिंतन, प्रेम से चिंतन या बैर से चिंतन, याद करनी प्रभु को। जिस समय लंका में असुर मारे जा रहे थे, शक्ति बाण कहीं भी लगता था और प्रत्येक असुर आके राम जी के सामने मरता था। देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपालु को कहो भवानी। राम मृदुचित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। बैर के भाव से स्मरण कर, याद तो हो रही है, कैसे भी हो, तार नीचे से फेंको या ऊपर से छुएगा तो करंट पास होगा। धन्य है असुर वो सारे, दिया दिल जिन कन्हैया को। बैर से करके प्रभु चिंतन, लगाया पार नैया को। बैर से कर प्रभु चिंतन, लगाया पार नैया को। युद्ध में आमने और सामने, देखी छटा प्रभु की। युद्ध में आमने और सामने, देखी छटा प्रभु की। दीवानी दीवानी है मस्तानी, हो गई अखियां जो उतरे न जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया, मेरे सारे बदन पर। हे प्रभु सम कौन उदार, जय हो जाकी शरण गए। प्रभु सम कौन उदार, जाकी शरण गए। हे कृष्ण नाम ही सारे, जाकी शरण गए। विदुर जी, बड़े बड़े योगी जन समाधि लगा लगा के थक जाए, जिनकी एक छटा भी दृष्टि गोचर न हो, स्वप्न में भी नहीं, निद्रा में भी नहीं, और वही त्रिलोक नीलमणि असुर आमने सामने और आंख भर के इसीलिए बैर किया था।
भगवान के पक्ष में खड़े होते तो पीठ दिखाई देती भगवान की, और शत्रु बन के आए थे आमने सामने। मरना तो एक दिन है ही, लेकिन गोविंद को देखते देखते गोविंद के हाथ से मरना, अरे किसको मिले। दीवानी हो गई अखियां, दीवानी हो गई अखियां, समाई इन छटा प्रभु की। दीवानी हो गई अखियाँ समाई प्रभु की, समाई जिन छटा प्रभु की, समाई जिनु छटा प्रभु की। हे प्रभु सम कौन उदार, असुरों को भी गति दे, ऐसा मीठा ऐसा प्यारा, अरे कौन है दुनिया में। या तो श्री कृष्ण या तो श्री कृष्ण का नाम। अब शरीर से नहीं है, भगवान जब लीला संवरण करते हैं, जाते नहीं है। किसान जब खेत में बीज बोता है, वो बीज नष्ट नहीं होता, अंकुरित होकर के पौधा खड़ा कर देता है, एक दाने के कई कई दाने उसमें से निकलते हैं। ऐसे ही भगवान जब जब धरातल पर अवतार लेने आते हैं, अवतार में सारी लीलाएं कर जाते हैं, चार चीज छोड़ जाते हैं। पीछे हमारे जैसे अभागे भक्तों के लिए चार चीज छोड़ जाते हैं। एक अपना काम, मेरा काम रखते रखते जिएंगे। एक अपना धाम, लीला स्थलियों जिनका दर्शन करने जा रहे हैं। लोग कहाँ से पैदल यात्रा लेके आ रहे हैं वृंदावन। एक अपना रूप, कैसा रूप था, कैसी छटा थी। और एक अपनी लीलाएं जो गायन हो, ये गाई जाए। नाम रूप लीला धाम, चार रूप में विभक्त होके भगवान इस रूप में आ जाते, उस रूप को छिपा जाते। इसलिए ये चारों के चारों भगवान ही हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। और बड़भागी हैं वो लोग जिनको भगवान के धाम में जन्म मिला है। और ये भारत भूमि पूरी भगवान का धाम है। चप्पा चप्पा पे किसी न किसी देवी देवता की कर्म भूमि, लीला भूमि है। उद्धव जी बड़भागी हैं वो असुर लोग जो गोविंद के सामने आमने सामने दिव्य छटा दर्शन करते करते शरीर छोड़ रहे। अब आगे चलते हैं। पुलिन यमुना के उपवन में मधुर गुंजार भ्रमरों का। यमुना के किनारे सुंदर सुंदर उपवन बने हैं। उन वन उपवनों में भौरे गुंजार करते हैं, उनकी खुशबू में मस्त होकर के सुगंधी में। पुलिन यमुना के उपवन में मधुर गुंजार भ्रमरों का। मधुर कलरव मधुर मौसम, मधुर कलरव मधुर मौसम। चराना गाय बछड़ों का, बछड़ों का। मधुर बंसी बजाते शाम की प्यारी मधुर मूरत। समाई नैनो मन तन में, समाई नैनो मन तन में प्रभु की सावरी सूरत है। प्रभु सम कौन
गाते रासलीला करते। वो युग अब वापस नहीं आया विदुर जी। वो क्षण, वो बड़भागी, परम बड़भागी जिन्होंने उस क्षण का सुख लिया। अब आगे सुनो विदुर जी। मंडली ग्वाल बालों की विराजे मध्य में मोहन। मंडली ग्वाल बालों की विराजे मध्य में मोहन। रिझाने को करे लीला, रिझाने को करे लीला, अनेकों भांति बहु मोहन। जिसको रिझाने के लिए बड़े बड़े योगी जन, संत, महापुरुष युगों युगों तक साधना करें, वो मोहन अपने ग्वाल बालों को रिझाने के लिए यमुना किनारे लीला कर रहे। दीवानी दीवानी गोपियों के झुंड फिरते श्याम के पीछे। दीवानी चैन नहीं पड़ता था। हार के मुड़े, बार के मुड़े, दही बेचन के मुड़े, माखन बेचन के मुड़े, और नहीं तो गैया ने फूल की ले ली। गैया छोड़ के डंडा भगा दे। अब भीतर घर में आ गई और माता जी हाँ गैया ना दिख रही, कहाँ गई, और खुद पीट के भगाया गया। गैया भागी, भाग पीछे गोपी गई। प्यारे के बिना रहो नहीं जा। काउन का बहाने थे, दौड़ पड़ी वन में और वहीं निहार रही बैठ के कदम, अटखेलिया कर रही है। दीवानी गोपियों के झुंड फिरते श्याम के पीछे, नाचते रासलीला में, नाचते रासलीला में। मधुर चितवन नयन तीखे, मधुर चितवन नयन तीखे, मधुर चितवन नयन तीखे। तिरछे नैना, मधुर चितवन नृत्य कर रहे रासलीला में। उद्धव जी हे प्रभु सम कौन उदार, जाकी शरण गए। हे प्रभु सम कौन उदार, जाकी शरण गए। कृष्ण नाम, अब कृष्ण नाम ही सार, जाकी शरण गए। अब कृष्ण नाम ही सार, जाकी शरण गए। और सुनो विदुर जी। मारने कंस ने राक्षस पठाए नंद के ब्रज में। मारने कंस ने राक्षस पठाए नंद के ब्रज में। श्याम ने बारी बारी से गिराए मार कर रज में। श्याम ने बारी बारी से गिराए मार के रज में। करा के बंद पूजा इंद्र की बुझवाया गोवर्धन। करा कर बंद पूजा इंद्र की बुझवाया गोवर्धन। बचाने इंद्र बरसा से उठाया श्याम गोवर्धन। बचाने ओ बचाने इंद्र बरसा
किया महारास पूनो थी शरद की छिटकी उजियारी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में महाराज किया प्यारे ने, मधुर बेला मधुर रजनी बाजती मुरलिया प्यारी। बाजते वाद्य विबुधों के, थिरकते गोपियों के पग, छटा छाई थी मधुबन में, छटा छाई थी मधुबन में, दिवस जड़ हो गया सब ब्रज। शरद पूर्णिमा की रात्रि छिटकती हुई दिव्य उज्जवल धवल चांदनी में गोविंद मधुर मंगल बेला में मधुर बंसी बजाते बजाते रास में नृत्य कर रहे हैं। भगवान की मधुर बांसुरी पर देवता ऊपर और देवांगना थिरक थिरक के नाच और अपने वाद्य बजा रहे हैं। उस समय इस मधुबन की क्या दिव्य छटा थी, सारा जगत जड़ हो गया, स्थिर हो गया, स्तब्ध हो गया, मानो सबको सांप सूंघ गयो। बंसी का ऐसा निनाद सबके कानों में प्रवेश कर गया, सब स्थिर हो गए, जड़ चेतन। तो बताइए, हे प्रभु सम कौन उदार,